ये किस शेख मुस्लिम को दिया है? पहले फिल्म में ये वर्क आया था, तो फिर आज पहले फिल्म में कितना पढ़ाया फिर उन्होंने? पहले फिर गुरा साहब आए थे, उन्होंने कितना पढ़ाया फिर? 2 घंटे इकट्ठे पढ़ा दिए, 2 घंटा रोटी होती है। एक वो लेट आते हैं शो पर, पूरे पढ़ाते हैं 10:15 कर। आज बच्चे कहाँ चले गए हमारे? ये कहाँ हैं ये लड़के, ये सत्याना वाले? चलो बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कल हमने 4 निस्बतें पढ़ी थी, 4 निस्बतें पढ़ी थी। पहली निस्बत जो हमने पढ़ी थी उसका क्या नाम है बेटे? 4 निस्बतें पढ़ी थी ना, वो असल मसला निकालने का तरीका बताया था। जब नहीं पता, नहीं पता आपको, नहीं पता? कोई और भी तो बताए ना आप बेटे। अत-तमासुल, तमासुल का क्या माना बेटे? लुगतन अत्शाबो, ये इसके मिसले में, ये इसके मुशाबे है। तो तमासुल कब होता है? 2 अददों के दरमियान। तमासुल कब होता है बेटे? 2 अददों के दरमियान। अददैन मुतसावी, यही नहीं, जब दोनों अदद मुतसावी हों, जब दोनों अदद एक ही हों। जैसे 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, 4 4 के साथ है। तो अगर 2 अददों में तमासुल हो तो असल मसला बेटे कैसे निकालते हैं? दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। जब तमासुल होता है तो हम दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं। तो कल हमने इसकी मिसालें लिखी थी, लेकिन आज तुम्हारी इधर कलम है ही नहीं। कल में मिसाल दे के फिर रहा तू? तो टिश्यू पेपर तो पहले ही पड़े हुए, इतने क्या करने हैं ला ला के तुम्हें? अब इसकी मिसाल, 2 मिसालें हमने लिखी थी बेटे। ज़ौज ओ शकीका, ज़ौज को कितना मिलता है बेटे? यहाँ 1/2 निस्फ। और वो शकीका को कितना मिलता है बेटे? 1/2 निस्फ। हमने असल मसला निकालना है। इन दोनों में कौन सी निस्बत है? तमासुल।
तमासुल है तो दोनों में से जिसको मर्जी ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, एक जैसे ही तो हैं। तो असल मसला कितना आ गया बेटे? 2। एक खामद को मिल गया, एक बहन को मिल गया। इसी तरह अगर हमारे पास उख्तान शकीकतान हो और इखवाल उख्तान शकीकतान को कितना मिल गया बेटे? 2/3 सुलुसान। और इखवाल को कितना मिलेगा? 1/3 सुलस। अब देखो 3 और 3 में कौन सी निस्बत है? तमासुल। जब तमासुल है तो एक अदद को लेके असल मसला बना देते हैं। तो इस 3 को ले लो, इस 3 को ले लो, इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। समझाएगी बेटे? जब 2 अददों में तमासुल हो तो दोनों में से किसी एक को लेके असल मसला बना लेते हैं। जब तमासुल हो तो दोनों में से किसी एक को लेके असल मसला बना लेते हैं। और असल मसले की तारीफ क्या पढ़ी हमने? हाँ बेटे, असल मसला क्या होता है? खड़े हो जाओ, चलो मेरा बेटा। ये तो लुगतन है ना, माँ यू बना ली गैर हो, ये लुगतन है। इस्तिलाहन असल मसला क्या होता है? इब्न गैर तय्यिबिन। हमने कहा था बेटे छोटे से छोटा अदद जो मसले के अंदर फरूज हैं उन पे तकसीम हो जाए, इसको असल मसला कहते हैं। छोटे से छोटा अदद जो मसला के फरूज पे तकसीम हो जाए, इसको असल मसला कहते हैं। ये हमने निकालना होता है, सबसे पहला काम जो होता है। छोटे से छोटा अदद जो फरूज मसला पे तकसीम हो जाए, इसको असल मसला कहते हैं। तो अब छोटे छोटा अदद यहाँ 2 है, यहाँ छोटे छोटा अदद 3 है। दूसरी निस्बत बेटे हमने कहा तदाखुल। तदाखुल का क्या माना है कि छोटा अदद जो है वो बड़े अदद के अंदर दाखिल है। छोटा अदद बड़े अदद के अंदर दाखिल है। मैंने बड़े अदद को आप असल मसला बना लेंगे तो बड़ा अदद अपने आप पे भी तकसीम हो जाएगा, छोटे पे भी हो जाएगा। इसकी तारीफ हमने क्या कि बड़ा अदद छोटे अदद पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। अल अदद सगीर युफनी अल अदद अल कबीर, कि बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो फिर असल मसला कैसे निकालते हैं बेटे? बड़े अदद को असल मसला बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा अदद अपने आप में भी तकसीम हो रहा है, छोटे पे भी हो रहा है। तो हमें छोटे से छोटा अदद चाहिए जो मसला के फरूज पे तकसीम हो जाए। तो अब बड़ा अपने आप में भी तकसीम हो जाता है और छोटे पे भी हो जाता है। हो जाता है ना बेटे? जैसे ज़ौज, बिन्त। ज़ौज को कितना यहां मिलेगा बेटे? 1/4 और बिन्त को 1/2। अब 4 और 2 में कौन सी निस्बत है बेटे? तदाखुल। अब देखो 4 2 में पूरा पूरा तकसीम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब असल मसला कैसे निकालेंगे? ये बड़े अदद को असल मसला बना लेंगे। 1 2, 1 बच गया है। चलो आप परेशान ना हो, आम लिख दो, उसको दे दो। सही बेटे? और अगर ज़ौज की जगह पे ज़ौजा लिख दें तो ज़ौजा को 1/8 होगा। 1/8 और 1/2 दोनों के अंदर तदाखुल है, 8 बना लेंगे। सही बच्चों? ज़ौजा बिन्त अम। ज़ौजा को कितना मिलेगा बेटा? 1/8 और बिन्त को 1/2।
8 और 2 में कौन सी निस्बत है बेटे? तदाखुल। तदाखुल कैसे कहते हैं? कि बड़ा छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। जब बड़ा छोटे पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, बड़ा अपने आप पे भी तकसीम हो रहा है, छोटे पे भी हो रहा है, उसी को असल मसला बना लेते हैं। 8 का 8वां हिस्सा कितना होता है बेटे? 1। 8 का आधा कितना होता है बेटे? 4। बाकी कितना बचा? 3। तमासुल हो, दोनों में से एक को ले लेते हैं। तदाखुल हो, बड़े को ले लेते हैं। ज़ौजा इख्वाल अभी मिसाल तबाइयों के लिखे कि तवाफ़ुक़ के पहले लिखे हैं? पहले तवाफ़ुक़ के लिखे हैं। ज़ौजा को कितना मिलेगा यहाँ पे? 1/4। आखिर हमको कितना मिलेगा बेटे? 1/6। आम को तासीब। अब देखो 4 और 6 क्या एक जैसे हैं? क्या 6 4 पे तकसीम हो रहा है? लेकिन एक और अदद है जो इन दोनों को तकसीम कर रहा है ना? तो तवाफ़ुक़ का क्या माना है? तकारुब। तवाफ़ुक़ का क्या माना है? तकारुब। एक अदद है जो इनको करीब कर रहा है, जफ्फियाँ डलवा रहा है। एक अदद है, कोई ना कोई इलाका तो है। वो कौन सा अदद जो तकसीम कर रहा है बेटे? 2 कर रहा है। तो 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, क्या जवाब आता है? 6 को 2 पे करेंगे, क्या आएगा बेटे? इसको क्या कहते हैं? विफ़ का। ये किसका? 4 का। ये विफ़ किसका बेटे? 6 का। एक ही विफ़ नहीं हमेशा होता। अगर हमारे पास 6 और 9 हो तो अब ये इनको कौन सा आदत तकसीम करता है? इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? अब देखो 6 का विफ़ 2 आ गया यहाँ। ये तकसीम करने के बाद जो आता है उसको विफ़ कहते हैं। समझेगी बेटो? तकसीम जब कर दिया हमने, दोनों का हमारे पास विफ़ आ गया, फिर एक के विफ़ को लेकर दूसरे पूरे अदद से ज़र्ब दे देते हैं। इसको लेके इससे दे दो या इसको लेके इससे दे दो, एक ही जवाब आएगा। तो जवाब कितना आ जाएगा बेटे? 12। 12 का चौथा हिस्सा कितना होता है बेटे? 3। छठा हिस्सा कितना होता है बेटे? 2। कितना हो गया? 5। बाकी 7 बच गया। तवाफ़ुक़ का क्या माना है? एक छोटा अदद है, एक बड़ा अदद है, लेकिन बड़ा अदद छोटे पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। कोई और अदद है जो उन दोनों को तकसीम कर रहा है। कोई और अदद है जो दोनों को तकसीम कर रहा है। तो फिर असल मसला निकालने का क्या तरीका है? कि एक के विफ़ को लेके दूसरे पूरे के साथ ज़र्ब दे दो। एक के विफ़ को लेना है, दूसरे पूरे से ज़र्ब दे देना है, तो जो आएगा वो असल मसला बन जाएगा। और मौलवी साहब तुम कोई डंडा शंडा भी साथ लेके आया कर। कई लोग जो होते हैं वो डंडे के मरीज होते हैं। अब हमारे बेटे हम लिखते हैं ज़ौजा अब ज़ौजा को कितना मिल गया यहाँ बेटे? 1/4।
ओम को कितना मिलेगा? 1/3। अम को तासीब। अब देखो बेटे, ये 4 और 3 एक जैसे हैं? क्या 4 3 पे तकसीम हो रहा है? क्या कोई और अदद है जो उनको तकसीम करे? आप कहोगे हाँ है, एक है, तो एक की तकसीम करने का फिर जवाब फिर दोबारा वही आ जाएगा। तो अब जब पहली सूरतों में कोई सूरत में नहीं है, तो फिर हम पूरे को पूरे के साथ ज़र्ब लेके असल मसला बना लेते हैं। अब और तो आपस में उनकी कोई रिश्तेदारी है बन ही नहीं रही, ना ही वो एक जैसे है, ना छोटा बड़े के अंदर दाखिल है, ना कोई और अदद उनको करीब कर रहा है, उनको दोनों को तकसीम कर रहा है। तो अब फिर क्या होगा? पूरे अदद को पूरे अदद से ज़र्ब दे देते हैं। अब 4 को 3 ज़र्ब दी, कितना आ गया बेटे? 12। इधर कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 3 चौका 12। समझ आएगी बेटे? अब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा अदद आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर भी यही करेंगे, फिर भी यही करना है। पहले 2 को देखेंगे, उनका जो नतीजा निकलेगा उसको फिर आगे तीसरे के साथ देख लेंगे, उसका जो नतीजा निकलेगा उसको आगे चौथे के साथ देख लेंगे। मिसाल के तौर पर इनमें से एक को हम खत्म कर देते हैं, इसको नीचे एक को एक बस रहने दो, इनके साथ ही हम शामिल कर लेते हैं। यहां हमारे पास वारसों में से ज़ौजा भी है, वारसों में उम भी है। ज़ौजा को कितना मिलेगा यहां बेटे? 1/4। मां को कितना मिलेगा बेटे? 1/6। क्यों बेटे 1/6 मिलेगा? क्यों? कहां है औलाद? ये औलाद है, ये औलाद है। उम को 1/6 क्यों मिला है? क्यों? यहां हमने 1/3 दिया ओम को, कहां लिखी ओम? इधर यहां 1/3 दिया तो यहां 1/6 क्यों? अब जिसको मैं पूछूंगा बस वो, ये मोरे वाले बेटे आप बताओ कहां है औलाद? उफ्तान इसी तेरी बहन जो है तेरी औलाद है? आपकी जो बहन है वो औलाद है आपकी? है? तेरा भाई तेरा बेटा है, बहन बेटी है? तो बहन बेटी तो नहीं होती, औलाद तो नहीं कहो। हमने 2 सूरतें लिखी, एक औलाद लिखा था और दूसरा क्या? एक बहन हो, 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई हो। मां को तीसरा हिस्सा कब मिलता है? या तो औलाद हो या 2 या 2 से ज्यादा इखवा हो, बहन भाई हो। तो यहां तो 2 और इधर पता नहीं कितने होंगे। सही बेटे? मां को छठा हिस्सा कब मिलता है? जब उसके साथ औलाद होती है या 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई होते हैं। एक बहन भाई जो है वो मां को जो है वो छठे हिस्से की तरफ नहीं लेके जाता। अब देखो बेटे, अब हम जो है इसका असल मसला निकालते हैं। अभी 2 से ज्यादा है। महमूदुल्लाह खान, इधर मेरा बेटा, अगर चाहो तो यहां से ऊपर, इधर ऊपर को ले जाओ, चाहो तो ऊपर से नीचे ले आओ। आप पहले ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर नीचे से ऊपर जो है मोहम्मद लेके जाएगा। आप मुझे बताते जाएंगे। 3 और 3 में कौन सी निस्बत है? तमासुल। अगर तमासुल हो तो क्या करते हैं बेटे? दोनों में से एक लिया, क्या लिया? 3 ले लिया, ये खत्म हो गया मसला।
अभी 3 और 4 में देखेंगे, 3 और 4 में कौन सी निस्बत है बेटे? तबायुन है। तबायुन तो क्या करते हैं? ज़र्ब दे देंगे, 12 आ गया। अभी 12 और 6 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल है। 12 6 में तकसीम नहीं हो रहा। लफ्ज़ दूसरा बोल दिया, तदाखुल है। तदाखुल तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बड़ा अदद ले लेते हैं। हमारे पास मसला 12 आ गया। नीचे से शुरू करके देखें, अभी नीचे से मुझे पढ़ाओ तो इधर से शुरू करो। 6 और 4 में कौन सी निस्बत है? अब आगरे के लिसाना का। 4 और 6 में कौन सी निस्बत है बेटे? तवाफुक। तवाफुक को तो क्या करते हैं? कौन सा अदद को तकसीम करता है? कौन सा अदद को तकसीम करता है? 2। यहां क्या आएगा? 2। यहां क्या आएगा? 3। 3 को 4 से ज़रब दो या 2 को 6 से दो, कितना जवाब आएगा बेटे? 12। 12 और 3 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल है, बड़ा अदद ले लिया। 12 और 3 में कौन सी निस्बत है? बड़ा अदद ले लिया। वही मसला 12 ही रह गया। ऊपर से कर लो, नीचे से कर लो। समझा गया भी? ओ जिंदाबाद फलाना पुत्र मेरा। हाँ जी, जैसे मर्जी कर लो। मैंने कहा था ऊपर से करो नीचे से करो, नतीजा एक ही आएगा। ऊपर से नीचे को आ जाओगे फिर भी वही नतीजा है, नीचे से ऊपर चले जाओगे फिर भी नतीजा वही है। नतीजा एक ही रहेगा। क्या हो रहा है बेटे? ये क्या कहता है कि उसको मारा क्यों है? हाँ बोलो, एक और सवाल लिखूं? अभी आप आएंगे? आएंगे? हाँ आओगे? क्यों नहीं आओगे? डरते ही रहोगे? अभी बेटा हमने मसले हल करने हैं, अभी क्यों डरना है? इधर आ जाते हैं, इसमें इजाफा कर लेते हैं। चलो बच्चों, कौन आएगा मसला बनाने के लिए? कौन आएगा मेरा बेटा? पहले इधर देखो, बिंतुल इब्न को कितना मिलेगा यहाँ बेटे? 1/6। और माँ को कितना मिलेगा बेटे? 1/6। नहीं यार, ये हमारे मेहमान हैं। जो आप बनाएंगे छोटे बच्चे? हाँ, उर्दू नहीं आती, अरबी में बनाओ, बिल अरबी ताल। नब्दा मिन फौक इलल अस्फल और मिन अस्फल इलल फौक। जय्यद, किफ ना अय्य निस्बा बैन अस्मानी व इस्नैन तदाखुल माज़ा नफ़अल? नाखुज़ अकबर अल अदद, नाखुज़ अखज़ना समानिया। अय्य निस्बा बैन अस्मानिया व सित्ता तवाफुक माज़ा नफ़अल? हाज़ा क़स्समना अला इस्नैन कम याती जवाब? 4। हाज़ा क़स्समना अला इस्नैन कम याती जवाब? 3। अलान इम्मा तज़ब। हाँ अयवा जय्यद, कैफ़ तफ़अल? इम्मा तज़ब हाज़ा बिहाज़ा और हाज़ा बिहाज़ा लिहाज़ा। जंगली बच्चा। विफ़्क़ समानिया 4, इम्मा नज़र विफ़्क़ 4 बिसित्ता और विफ़्क़ 3 बिसमानिया। कम जा जवाब? 24। अलान अय्यु निस्बा बैन 24 व बैन 6?
ओ मौलाना, ओ मौली साहब, आंता कुल तदाखुल, बामाना तदाखुल, तदाखुल माना वो अदर कबीर युकस्सम अला अदर सगीर, फमसला कम याती अरबा वशरून, लेना होना का मा कुलना होना का मा भी होना का मसला अक्स में अरबा वशरून। जय्यद यल्ला तोती ले हावला है सुमन कम कुल में अरबा वशरून। हाँ उक्तुब, हाँ निस कम कौन हो इसनाशर अल अरबी आयला नसीदा। हाँ सुदुस कम, हाँ उक्तुब अरबा। आईवा आईवा कुल्लु अवलाद तय्यबून। फहमना लान इलाका ना अक्सर मन वाहिद माफी शे बेनफ्स तरीका नमशी वल्कि अव्वल नंजुर बैना इस्नैन अल-जवाब अल-याती मा सालिस अल-जवाब अल-याती मा राबे। पहले दो में देखेंगे, जो उसका जवाब आएगा उसको आगे तीसरे के साथ देख लेंगे, जो आगे जवाब आएगा उसको फिर चौथे के साथ देख लेंगे। हाँ जी उसको तो मौली साहब तलान खलास इंतहा हुनायाती कम सुलसान में निस्ताशर कम भी कौन हो मोरोकोम मोरोकोम सुलसान में सलासा कम भी कौन हो बिलम से किताब तो सुलसान में सलासा कम भी कौन हो इसनैन सुलसान में सित्ता कम भी कौन हो अरबा आना कोल तुला का बिलम से मौलाना सुलसान में निस्ताशर कम भी कौन हो माजे कुल तारा जरूर का जो तो रात हो जाए तो कौन बताइए। अच्छा बेटा नहीं बनना नहीं तो ये पढ़ने का क्या सुलसान में सलासा कामी कौन हो इसनैन में सित्ता कामी कौन हो अरबा में इसनाशर कामी कौन हो मेरा अरबा वशुन कामी कौन हो ये फजादा माई कौन कुल्लु उसूल मसाइल सुलसान ला यागुर मिना में इल्ला में अरबा मसाइल बस उन्होंने सुलसान में सलासा कामी कौन हो अच्छा उर्दू में तीन का सुलसान कितना होता है बेटे दो और छह का कितना होता है क्या लिखा है चार और 12 का कितना होता है 24 का कितना होता है 16 है 17 ये लो वो अरबी में लिखा था मैंने। चलो दोबारा 3 का सुलसान कितना होता है 6 का कितना होता है 12 का कितना होता है 24 का कितना होता है शाबाश। सुलसान सिर्फ इन मसलों का ही होता है 3 का होता है 6 का होता है 12 का होता है 24 का होता है याद कर लो वैसे नहीं तो वैसे भी जो आसान है 24 को 3 में तकसीम को कितना आता है 8 तो 8 को डबल करो कितना हो जाएगा 16 12 को 3 में तकसीम करो कितना जवाब आ जाएगा 4 4 को डबल करो कितना हो जाएगा 8 6 को 3 में तकसीम करो कितना आता है 2 2 को डबल करो कितना आ जाएगा 4 3 को 3 पे तकसीम करो कितना आ जाएगा 1 1 को डबल करो कितना हो जाएगा 2 अभी तो नहीं बोलेगा शाबाश। एक तरीका बेटे और है असल मसला निकालने का एक तरीका और है और एक तरीका और है वो दोनों तरीके भी आपको लिख देता हूं
दूसरा तरीका जो बेटे है वो ये है कि हम ये सारे इधर लिख लेंगे। ये इसमें क्या क्या आया हुआ बेटे, 8 है, और 8 के बाद 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद फिर 6 ही है। डबल जो डबल अदद आता है उसको लिख लो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिखो फिर भी वही आएगा, ना लिखो फिर भी वही आएगा। अब हम देखेंगे कोई अदद है जो इन सबको तकसीम करे, 2 है, 2 पे तकसीम कर दिया हमने। इधर कितना आ जाएगा बेटे, 4, इधर कितना आएगा 1, इधर कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 3। क्या कोई अदद है जो इन सबको तकसीम करता है? नहीं है। क्या कोई अदद है जो कम से कम 2 को तकसीम करता है? है। वो कौन सा है? 3। चार तो नहीं होता, जो नहीं होता उसको पूरा लिख देते हैं नीचे, 1 1 1। अब तो एक ये तो बचा है, इसको तो तकसीम करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो आदाद हमारे पास आए हैं इनको आपस में ज़र्ब दे देते हैं। 2 को 3 से ज़र्ब दी कितना आ जाएगा बेटे, 6, 6 को 4 से ज़र्ब दी कितना आ गया बेटे, 24। इधर से दे दो, 4 को 3 से ज़र्ब दी कितना आ गया बेटे, 12, 12 को 2 दी कितना आ गया बेटे, 24। एक अदद, एक तरीका असल मसला निकालने का ये भी है, जितना भी फर्द हमारे पास मौजूद हैं उनको लिख लो। इसका निकाला, 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। कौन सा अदद को तकसीम करता है बेटे, 2, 1 1, असल मसला 2। आना उरीद तफहम वलो वाहिद जय्यदन, समझा कि बेटो। एक तरीका और है जो आपके उस्ताद जी ने लिखा हुआ है, वो भी याद कर लो। ओए तुम लोग ये साफ किया करो, मेहमान से साफ कराते हो, जाहिर बना फिरता है तू। हमारे पास बेटे जो फरूज हैं उनको हम 2 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। पहला ग्रुप जो है 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। दूसरा ग्रुप 2/3 है, 1/3 है और 1/6 है। ये कुल फरूज यही है ना हमारे पास, 6 कुल फरूज हमारे पास 6 ही है। इसको पढ़ने के भी तरीके 2 हैं। ये जो किताबों में लिखा हुआ है इसका तरीका, तज़ईफ और तनसीफ। अगर नीचे से पढ़ेंगे तो तज़ईफ हो जाएगा, अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो तनसीफ हो जाएगा। ये निस्फ है और रुबो जो है ये इसका निस्फ है, ये सुमन जो है वो इसका निस्फ है। अगर ऊपर से पढ़ेंगे ये सुमन जो है ये रुबो इसका ज़ेफ है और निस्फ रुबो का ज़ेफ है। ऐसे ये है, ऊपर से पढ़ेंगे तो निस्फ, नीचे से पढ़ेंगे तो ज़ेफ। कहते हैं निस्फहू निस्फा निस्फे ही। अगर नीचे से पढ़ेंगे सुमन ज़ेफ़हू ज़ेफ़ा ज़ेफ़े ही। इसका सुलुसान निस्फहू निस्फा निस्फे ही, सुदस ज़ेफ़हू ज़ेफ़ा ज़ेफ़े ही। तनसीब माना आधा आधा आधा।
तज़ीम माना डबल डबल डबल, ऊपर से नीचे को आधा आधा है और नीचे से ऊपर को डबल डबल है। ये सुमन का डबल रुबो है, रुबो का डबल निस्फ है। इधर पढ़ेंगे निस्फ का आधा रुबो है, रुबो का आधा सुमन है। सुलुसान का आधा सुलुस है, सुलुस का आधा सुदुस है। दो सुलुस होते हैं तो एक ये दो सुलुस होते हैं तो एक सुलुस बनता है, दो सुलुस होते हैं तो दो सुलुस, फिर दो सुलुसान बनते हैं। सही बच्चों, ये इसको पढ़ने का तरीका कई किताबों में लिखा होता था कि आपको पता चले। तंजीफ और तज़ईफ, ऊपर से नीचे को क्या है? तनसीफ, निस्फ निस्फ निस्फ। नीचे से ऊपर क्या है? तज़ईफ, डबल डबल डबल। सही है क्या बेटे? अगर तो आपके पास जो मसला आया है उसमें से सिर्फ ये फर्ज आए हैं, ये तीनों फर्ज एक साथ नहीं आ सकते, ये तीनों फर्ज एक साथ नहीं आ सकते। इनमें से दो एक साथ आ सकते हैं, या ये दोनों आ सकते हैं या ये दोनों आ सकते हैं। तो जब सिर्फ ये है तो हमने बड़ा अदद ले लेना है, वो मसला बना लेना है। बड़ा अदद ले लेना है, वो उसको मसला बना लेना है। बस हमारे पास ज़ौज है, ज़ौजा है और बिन्त है। ज़ौजा को कितना मिलेगा बेटे? 1/, बिन्त को कितना मिलेगा? 1/। अब देखो ये दोनों इसमें से ही हैं, बस अब बड़ा अदद बन गया 8, 1 और 4। वो निस्बुल अरबा वाला भी यही है, तदाहुल है, बड़ा अदद ले लिया। ये 1/4 भी आ सकता है। ज़ौज बिन्त, ज़ौज को कितना मिलेगा बेटे? 1/4, बिन्त को 1/2। आम को तासीब। अब ये दोनों इसमें से ही हैं बेटे, तो मसला कितना आएगा बेटे? बड़ा अदद 4 है इसमें से, 1 2 1। बस यही जमा हो सकते हैं। 1/2 1/4 के साथ जमा हो सकता है, 1/2 1/8 से के साथ जमा हो जाता है, और 1/8 और 1/4 जमा होते ही नहीं, क्योंकि वो ज़ौज और ज़ौजा का हिस्सा है। ज़ौज और ज़ौजा एक मसले में आते ही नहीं। ऐसे ही है ना कि ज़ौज और ज़ौजा एक मसले में आ जाते हैं। ये बेटे क्या बेटे? वो कहते हैं कि अगर आपके पास मसले के अंदर सिर्फ इस फरीक से ही ये फर्ज आते हैं तो बड़ा अदद ले लेते हैं। अब देखो 1/8 1/2 इसी में से ही है ना बेटे, इधर से कुछ नहीं है ना, नहीं है ना कुछ भी। 1/2 1/4 इसी में से ही है ना, इसलिए मसला या 8 है या 4 है, क्योंकि बड़ा लेना है। तो ये दोनों भी आ सकते हैं, ये दोनों भी आ सकते हैं, ये तीनों भी आ सकते हैं। उधर बाद हमने कहा ना 2 ही आ सकते हैं, तो ये तीनों भी आ सकते हैं, ये तीनों भी आ सकते हैं। जैसे तीनों को भी ले आते हैं, फिर एक एक को हज़म करते जाना, कोई मसला नहीं है। उख्तान इख्वाल उम, उख्तान इख्वाल उम, उख्तान को कितना मिलेगा बेटे? 2/, इख्वाल उम को कितना मिलेगा बेटे? 1/, उम को कितना मिलेगा बेटे? 1/, आम को तासीब। अब देखो
ये 2/3, 1/3, 1/6 सब इसी फरीक से ही है। बड़ा अदद ले लिया, कौन सा बड़ा अदद इनमें? 6 है। 6 का सुलुसान कितना होता है बेटे? 4। सुलुस कितना होता है बेटे? 2। सुलुस कितना होता है बेटे? 1। इस बेचारे की ये कुछ बचा ही नहीं, बल्कि वो तो पहले ज्यादा हो गया। सही होगा मेरे बेटो? हाँ जी, जो भी हो गया वो पढ़ेंगे बेटे बाद में। अब हम असल मसला निकालना सीख रहे हैं सिर्फ, समझिएगा बेटो? अगर सिर्फ इसमें से है बड़ा अदद ले लेना है, सिर्फ इसमें है बड़ा अदद ले लेना है। अगर ये ना होती फिर मसला कितना आना था बेटे? फिर भी 6 ही आना था। अगर ये होती या ना होती फिर भी कितना आना था बेटे? अगर ये ना होती कितना आना था? 3। क्योंकि 3 3 दोनों में बड़ा अदद नहीं है, दोनों में एक ही लेना जो लेना है। आप लोगों तो ये पढ़ा हुआ है तरीका ना? अब ये कि अगर ये मिलके आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? अगर ये मिलके आ गया तो फिर क्या करना है, ये समझाएगी बेटे? सिर्फ ये आएगा तो बड़ा अदद लेना है, सिर्फ ये आएगा तो बड़ा अदद लेना है। अब अगर ये मिलके आएंगे तो क्या करना है? बेटे इसमें से सिर्फ ये अगर आता है, इसके साथ आ जाए, इसके साथ आ जाए, इसके साथ आ जाए, सबके साथ आ जाए, तो फिर मसला कितना बनेगा बेटे? 6 बनेगा। ये इसके साथ मिलके आ जाए, ये इसके साथ मिलके आ जाए, ये इसके साथ मिलके आ जाए, ये सब के साथ मिलके आ जाए, मसला 6 ही होना है। पहले में से सिर्फ 1/2 है, तो दूसरे में से जिसके साथ भी आ जाएगा तो मसला कितना होना बेटे? 6 ही होना है। जी बेटे, उसको छोड़ो बेटे, मसला हम देख रहे हैं, मसला ही निकलेगा, ठीक है ना? अभी हम असल मसला निकालना सीख रहे हैं, कम ज्यादा वाला फिर पढ़ेंगे, ठीक है? आज इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो शायद ये कम ज्यादा वाला भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये असल मसला निकालना अहम है, बंदे को पता चले इसका, इसलिए हमने 3 तरीके कर दिए हैं। हाँ जी, वो यार किसी ने नहीं पढ़ा बेटे, छोड़ उसको अभी, समझाएंगे बेटो? अब इसकी हम मिसाल एक लिखते हैं। बिंतान है, चलो एक बिंत लिखे ना, बिंत है और बिंतुल इब्न है। बिंत को कितना मिलेगा बेटे? 1/, बिंतुल इब्न को कितना मिलेगा बेटे? 1/। अब देखो 2 इसके साथ आ गया, मसला कितना होगा बेटे? 6। अगर यहां जोज भी आ जाए, जोज को कितना मिलेगा बेटे? रुबो। अब देखो पहले फरीक में से ये भी है और ये भी है, दूसरे में ये है, तो अब पहले फरीक में जो बड़ा लेना है वो कौन सा ले लिया बेटे? 4। अब 4 जब इनमें से किसी के साथ भी आएगा तो मसला 12 बन जाएगा। अब मसला 12 बन गया। अब मसला क्या बन गया बेटे? 12 बन गया। छः 2 3 सही होगा बेटे? इनमें से सिर्फ ये, इनमें से जिसके साथ भी आ जाएगा मसला कितना होगा बेटे? 6। इनमें से ये अकेले में
या इसके साथ मिलके इसमें से किसी के साथ भी आ जाएगा, मसला 12 बन जाएगा। इसमें से 8 1/8 आ गया, अकेले में आ गया या इसके साथ आ गया, इसमें से जो भी आ गया मसला 24 बन जाएगा। ये अपने ज़हन में बिठा लो। पहले में से सिर्फ 2, दूसरे में जिसके साथ मर्जी आ जाए, 1 के साथ आ जाए, 2 के साथ आ जाए, सब के साथ आ जाए, मसला कितना बनना है बेटे? 6। पहले फ्रीक में कौन आया बेटे? 1/2। दूसरे फ्रीक में कौन आया बेटे? इनमें दूसरे फ्रीक में से जो मर्जी आ जाए, सिर्फ 2/3 आ जाए, 2/3, 1/3 और 1/6 सारे मिल के आ जाएं तो मसला 6 ही रहना है। अगर पहले फ्रीक में से 1/4 आ जाए, अकेले में 1/4 आ जाए, या पहले फ्रीक में 1/2 भी आ जाए, क्योंकि 1/2 और 1/4 में तो बड़ा था 4 ही हमने लेना है, तो दूसरे फ्रीक में से जो भी आ जाए मसला 12 होना है। मसला कितना होना है? 12 होना है। इस तरह पहले फ्रीक में अगर 1/8 आ गया तो अब बेटे 24 मसला कब होता है? जब 1/8 होता है। 1/8 इनमें से 3 के साथ आ जाए, 6 के साथ आ जाए, मसला कितना होना है? 24 ही होना है। ये 1/4 3 के साथ आ जाए, 4 के साथ, इधर 6 के साथ आ जाए, मसला 12 ही होना है। समझाएगी बेटो? अभी समझागी? चलो बच्चों, एक बंदा आओ, सवाल लिखो, मैं थोड़ा सा 1 मिनट बैठ जाऊं। आओ बच्चा, एक आओ, सवाल लिखो। लिखो। जल्दी करना, 2-3 सवाल लिखें। अभी इस तरीके से मसला हल करेंगे। ये जो ग्रुपों में हमने तकसीम किया है, फ्रीक अव्वल और फ्रीक सानी। लिखो ज़ौज, उम, इख्वल उम। मसला हल करो। हाँ हाँ हाँ। अब देखो बेटे, पहले फ्रीक में 1/2 आया है, दूसरे फ्रीक में हमारे पास 2 आ गए हैं, 1/3 भी आ गया है, 1/6 भी आ गया है। मसला कितना होगा? 6। पहले फ्रीक में 1/2 है और दूसरे फ्रीक में उसके साथ जो भी आ जाए मसला 6 है। लिखो। अब लिखो, दूसरा मसला लिखो। ज़ौजा, उख्त शकीका, उख्त लिअब, उम। लिखो। ज़ौजा को कितना मिलेगा? हाँ, 1/4 पहले फ्रीक से आ गया। आगे निस्फ, ये भी पहले फ्रीक से आ गया। अब पहले फ्रीक में 4 बड़ा हो गया हमारे पास। आगे उख्तिलाफ को कितना मिलेगा? 1/6 निस्फ का बच्चा। एक उख्त शकीका को होते हुए उख्तिलाफ को सुदस मिलता है। ओम को मिलेगा 1/6। अब देखो बेटे, पहले फ्रीक में हमारे पास क्या क्या आया है? 1/2 और 1/4। 1/2 और 1/,
तो पहले फरीक में 4 आ गया, उसको हमने बड़े को 4 को ले लिया। अब दूसरे फरीक में उसके साथ जो भी आ गया मसला 12 ही बनना है। दूसरे फरीक में से सिर्फ 3 आ जाए, सिर्फ 6 आ जाए, 3 और 6 दोनों आ जाएं, तो जब पहले फरीक में 4 आ गया तो मसला कितना बनना है बेटे? 12 ही बनना है। अब लिखो बेटे, ज़ौजा बिन्त बिन्तुल इब्न आप भी लिखो बेटे। ज़ौजा कितना मिल गया बेटे? 1/। जब 8 आपको नजर आ गया और दूसरे फरीक में से 6 नजर आ गया, 3 नजर आ गया, मसला 24 है। मसला 24 आ गया। 8 के साथ 3 आ जाए या 8 के साथ 6 आ जाए, मसला 24 है। 8 के साथ 3 आ जाए, 8 के साथ 6 आ जाए, मसला 24 है। बस काफी है अभी। चलो अभी एक मसला आप लोग बेटे मैं लिखाता हूं, आप सारे अपना अपना हल करो। अपने दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर हम जो है आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये अभी पुख्ता होना चाहिए असल मसला निकालने के। अब 3 तरीके हमने पढ़ लिए हैं, अभी भी अगर असल मसला ही ना निकल सका तो फिर तो मर गए हम। चलो बच्चों, अब ज़ौजा उस शकीका उख्तले अब हाँ आप बोलो क्या 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 हमने कहा? अब ज़ौजा उख्त शकीका उख्तले अब चलो मेरे बेटे, ये आपका बड़ा इम्तिहान है इसमें। जिसने हल कर लिया लेके आओ मेरे पास मेरा बेटा। ये सब गलत है। अंतुम अपना गैर तय्यबून, जब हालात ही याद नहीं है तो मसला तुम माँ का सिर हल करोगे। ये बाप के होते उस शकी का वारिस बनती है, उस वारिस बनती है, उनको वारिस क्यों बनाया हुआ है?
चलो इसको उठाओ। ये महजूब हैं, उस शकीका भी महजूब है, उसलिए अब भी महजूब है। ये सब महजूब है बाप के होते हुए। तो दोबारा हल करो, जल्दी करो। अभी वारिस हमारे पास सिर्फ कौन कौन है? हाँ हाँ, ये हजब है सारे। ये दोनों हजब हैं। ये उसकी का भी हजब है और तुम असल मसला कितना निकाला तूने? एक बटा 8 क्यों दिया इसको? 1/8 क्यों दिया इसको? उनको सुलूस मिलेगा और रोजा को रुबु मिलेगा और आपको तसीब मिलेगी। और सत्याना वालों लेके आओ मसला हल करके। आपको तसीब ही है बस। क्या ओम को बेटे सुदस मिलेगा, सुलस नहीं मिलेगा, सुदस मिलेगा। इसनान में इख्वा मौजूदून, मौजूद है ना, मौजूद तो है ना, मर तो नहीं गए, मौजूद ही हुए हैं। हाँ, अम्मा को छठा मिलेगा। एक बड़ा 6 है, 1/4 है, 1/4 है ना। हाँ 12 उनको सुलूस मिलेगा। सुदस। अब ठीक है। चलो बच्चों, अभी हमने एक और मसला लिखना है। लेकिन सत्याना वाले बच्चे, तुमने मेरा दिल खुश नहीं किया। मैं कहा तुम्हें तो बहुत विरासत आती होगी, तो तुम तो मेरे बेटे ही नहीं निकले सही। चलो लिखो बेटे। अब ओम बिन्तुल इब्न ज़ौज अपना अकेले में कर जो करना है, शोर नहीं कर। अब ओम बिन्तुल इब्न ज़ौज
लिखा तो इधर आगे इनके हिस्से भी लिखो ना बेटे, ये भी इधर लिखो ना, इधर 12 को 6 पे तकसीम करो, 2 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ये कितना लिखा है? 6 है जी। ये जोज को 1/2 मिला है। हाँ 1/4 है जी। बाकी वो असली मतलब तो सही है ना, हाँ वो बिल्ड आ गई। हाँ, जो 4 लिखना, इधर 3 आएगा, जी जी। गलत हो गया। ये क्या है? ये जोज को कितना दिया है? जोज को कितना दिया है? 1/4 मिलना है ना, औलाद नहीं नजर आ रही, ये जंगली जी है। हाँ, बाकी बच्चों ने भी हल कर लिया जो नहीं, जिन्होंने दिखाया। बोलो, तू मेरे बेटे नहीं बनना चाहते? अब मैं तुम्हें बेटा नहीं बनाना किसी को भी, तू पढ़ते तो है नहीं। आगे दो भी ना, इनको कितना कितना मिलेगा? 12 को 6 पे तकसीम करो, 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया। ये क्या दिया है? कितना दिया है? वो तो इधर देखती है ना, इधर बस 2 ही आएगा ना, तस्वीर में कुछ मिला ही नहीं। वेजिटेबल को यहाँ कितना मिलेगा? ये मजबूब हो जाएगी, ये मजबूब हो जाएगी। इसको 1/6 मिलेगा ना। एक बेटी के होते हुए बेतुल को कितना मिलता है? 1 बटा कितना? हाँ, यहाँ 1/6 करो, समझ आ गई? कम किताब था आधा? आधा कम किताब था। हाँ, बोलो बच्चों, आना के मैं अगला सवाल लिखे हैं। मोर वाला बच्चा नहीं आएगा कोई? आओ इधर, जो लिखा दिखाओ। ये मजूब कौन इसको करता? बाप पोती को थोड़ा मजूब करता है। इसको 1/6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/6। तू इतनी देर के बाद क्यों आया बच्चे? सही, तू मेरा बेटा बन जा यार। नहीं, आ जाएगा अभी इंशाल्लाह। अभी तो पढ़ रहे हैं ना, अच्छे तरीके से पढ़ बस। असल मसला 12 बनाओ, 12 असल मसला बनाओ। 12 का छठा हिस्सा कितना होता है? 12 को 6 पे तकसीम करो, कितना आएगा? 2 लिखो, इसके नीचे लिखते हैं, 12 के नीचे 2। हाँ, आगे आगे इसका कितना है?
ये भी वही 2 लिखो। आधा कितना होता है 12 का? लिखो। छठा हिस्सा कितना होता है बेटे? लिखो लिखो। चौथा हिस्सा कितना होता है? लिखो। घबराते क्यों? हाँ जी, आपने जाना, जाओ। एक सवाल और लिखेंगे बस। एक सवाल और लिखो बेटे, ये भी आपने हल करना है। ये सवाल पहले हमने हल किया हुआ भी है। लिखो बिन्तुल इब्न ज़ौजा उख्त शकीका उख्त लिअब उख्त लिउम। चलो मेरे बेटे, ये पहले हमने मसला हल किया था, सारी औरतें जमा हो गई एक मसले में। शमशान ते 2 तारीख नहीं आ रही अभी? आ जाएगी। ये महफूज है तीनों। क्यों मशहूब है? शेख ऊपर फरा मौजूद है, बिन है, बिन तकरीबन है। हाँ, वो शकीका को फरा अजब का कहाँ करती है? तो फिर ये असबा बनेगी बस। हाँ, इसका असबा है, ये दोनों महजूब है। सही है। ये उस शकीका बेटे तासीब माल गैर बनेगी। ज़ौजा कहाँ लिखी है? ज़ौजा तो लिखी नहीं है। तो ज़ौजा लिखेगा तो फिर सही होगी ना। मसला लिखाया ज़ौजा, तो ज़ौजा लिखी नहीं। लास्ट नक्तफी है, नक्तफी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।